Hi students, welcome to Shortcut. We'll start exercise number 12.3 today. The first question is find the area of the shaded region of the figure. That is PQ is given 24 centimeter, PR is 7 centimeter and O is the center of the circle. Pi's value is 22/7. So this is the figure you can see. So this O is the center and PQ, here it is P and Q. This is given how much? 24 centimeters, and this side, that is PR, is given 7 centimeter. So we have to find the area of the shaded region, that is the area of this region. It is not seen which is the shaded region, but we have to find out the area of this region. हमें इस रीजन का एरिया निकालना है, ये पूरा रीजन. तो यहाँ पर ये साइड 24 और ये 7 हमको दी गई है. तो लेट्स सी इसको निकालने का जो तरीका है वो कैसा रहेगा. देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सर्कल को अगर हम इस तरीके से मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके बताऊँ तो ये एक सेमी सर्कल है. ठीक है, अगर हम सेंटर से लें, ये है Q और ये है R, तो ये है एक सेमी सर्कल. अगर हम सेमी सर्कल का एरिया निकाल लें, उसके बाद उसमें से हम इस ट्रायंगल का एरिया डिडक्ट कर दें. कौन सा ट्रायंगल है? ये वाला. ये ट्रायंगल है हमारा PQR. तो हमारे शेडेड रीजन, दैट इज़ दिस वन एंड दिस वन, इसका एरिया निकल जाएगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास दो साइड तो हैं इस ट्रायंगल की, एक साइड ये और दूसरी साइड हमारे पास ये वाली है. अब हमें निकालना है तीसरी साइड के लिए पाइथागोरस थ्योरम से हम इस साइड को निकाल सकते हैं. तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा ये. पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमको बताती है कि PR² प्लस PQ² इज इक्वल टू RQ². तो ये है हमारा 7 और ये है 24. तो RQ इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर करेंगे और 7 का स्क्वायर करेंगे, जो भी आंसर आएगा दैट इज़ ऐड करने का 625. ये स्क्वायर जो है इसको इधर लेंगे तो ये रूट में आ जाएगा. तो RQ की वैल्यू जो रहेगी आपके पास 25. अब RQ की वैल्यू जो आई 25, RQ जो है ये पूरी लाइन यानी कि डायमीटर है. कितना आया है डायमीटर? 25 डायमीटर है. तो रेडियस कैसे बनेगा? ये 25/2 करके. Now area of semicircle RPQOR. RPQOR यानी कि ये सेमी सर्कल जो आप देख रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं. ये पूरा सेमी सर्कल, इसका एरिया कैसे निकलेगा, यानी कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू πr² एरिया ऑफ सर्कल होता है. तो सेमी सर्कल मतलब उसका आधा, तो हाफ πr². तो हाफ पाई आर की वैल्यू 25/2 का स्क्वायर. तो आपकी वैल्यू यहाँ पर जो सॉल्व करने के बाद आएगी 6875/28 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेमी सर्कल का एरिया आपके पास आ गया. और हम निकालेंगे अब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो कि एरिया है हमारे ट्रायंगल का. ये जो ट्रायंगल था हमारा, हाफ PQ इंटू PR, हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड. हाफ बेस है हमारे पास 24, अल्टीट्यूड है 7. तो ये हो जाएगा आपका 84 सेंटीमीटर. Then area of shaded region will be area of semicircle minus area of triangle. Area of semicircle is, we have just taken out, that is 6875/28 minus 84 is the area of triangle. तो इसको जब माइनस करोगे तो आपका आंसर यहाँ पहुँचेगा 4523/28 सेंटीमीटर. इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट में आपका आंसर आ जाएगा. तो फर्स्ट आंसर हमने इस प्रकार से सॉल्व किया. सेकेंड सम हम देखते हैं इसका. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर if the radii of the two concentric centers with the center O are 7 and 14 centimeter respectively and angle AOC is 40 degree. कंसेंट्रिक का मतलब एक ही सेंटर वाले दो सर्कल थे. पहला सेंटर जो है ये सर्कल है हमारा, दूसरा सर्कल ये है. इसका जो शेडेड रीजन यानी कि ये रीजन जो बताया गया, शायद शेडेड दिखाई दे रहा है, तो ये शेडेड रीजन जो है इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है. कितने पार्ट का? सिर्फ इतने पार्ट का. ठीक है, ये रेड पार्ट जो है इसका एरिया फाइंड करना है हमें. इसमें दिया क्या है हमें, पहले का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है और बाहर वाले का 14 सेंटीमीटर है. और ये जो एंगल दिया है थीटा वो 40 डिग्री है. नाउ द रेडियस इनर सर्कल इज 7 एंड आउटर सर्कल इज 14.
एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू, शेडेड रीजन का अगर एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए एफ सी, ओ ए एफ सी, दैट इज ओ ए एफ सी, यानी कि ये रीजन आ गया। अगर हम शेडेड रीजन का एरिया निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ दिस रीजन माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी ई डी, ओ बी ई डी, यानी कि ये जो बीच वाला आप देख रहे हैं। अगर हम इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल के इस सेक्टर के एरिया को उसमें से माइनस कर दें तो ये सेक्टर का एरिया हमारे पास बच जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ एफ सी यानी कि बड़े वाले का है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा 40 है, 360 अपॉन में इंटू पाई आर है हमारा 14 का स्क्वायर। वैसे ही दूसरा जो है वो है एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी डी, थीटा सेम रहेगा और लेकिन रेडियस अलग रहेगा, इसका रेडियस 7 है उसका, तो ये वैल्यूज पुट करेंगे आप। अब आप सॉल्व कर दीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये 1/9 आ गया आपका, यहाँ पर 22/7, 14 इंटू 14, यहाँ पर माइनस आएगा, इन्होंने इक्वल टू लिखा हुआ, इट्स माइनस ओनली 40/360 इंटू पाई 7 का स्क्वायर, ये भी 40/360 फिर से 1/9 हो जाएगा, पाई 22/7 है और 7 का स्क्वायर। तो इसको आगे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा सम देख लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इफ ए बी सी डी इज अ स्क्वायर ऑफ 14 सेंटीमीटर साइड। अब ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर, एक साइड है 14 और शेडेड रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है। ए पी डी एंड बी पी सी आर सेमी सर्कल, ए पी डी एंड बी पी सी इज सेमी सर्कल, ये दोनों सेमी सर्कल्स हैं। तो क्या किया जा सकता है, दिमाग लगाइए थोड़ा। इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द फिगर दैट द रेडियस ऑफ ईच सेमी सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। अब ये 7 सेंटीमीटर इसका हर एक का, क्योंकि ये जो साइड जो आप देख रहे हैं स्क्वायर की जो साइड है कितनी दी गई है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब अगर इसको आधा कर देंगे यानी कि इस पॉइंट तक, यहाँ से यहाँ तक भी 14 हुआ, सॉरी 14 का आधा नहीं 7 हुआ, और यहाँ से यहाँ तक भी 7 हुआ, 14 है पूरा, तो ये 7 है और ये भी 7 है, तो हमें रेडियस मिल गया 7। तो एरिया जो है हर एक सेमी सर्कल का वो कितना है, हाफ पाई आर स्क्वायर दैट इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक की बात कर रहे हैं, एक का 77 है तो दोनों का इससे डबल हो जाएगा। एरिया ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी का स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, यानी कि साइड है 14, 14 का स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूरे स्क्वायर में से अगर हम दोनों सेमी सर्कल को माइनस कर दें, ये पूरे स्क्वायर का एरिया हमने निकाल लिया, अब स्क्वायर के एरिया में से ये सेमी सर्कल 1 और ये सेमी सर्कल 2 इन दोनों को माइनस कर दें तो बचेगा ये दोनों एरिया, तो वही हमें करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ 196 माइनस 77 माइनस 77, 77 दो बार इसलिए माइनस किया है क्योंकि सेमी सर्कल का एरिया 77 है, तो दोनों बार हमने यहाँ पर एक का निकाला है, हम उसको डबल नहीं किया, तो डबल यानी कि दो बार माइनस कर देंगे। भले आप 77 प्लस 77 करके इसमें से डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ सम देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन in the given figure with circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB। तो बता रहे हैं OAB इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि ये 12 तो ये भी 12 और ये भी 12, और इसमें इन्होंने बताया ये 6 है, अगर ये 6 है तो ये बचा हुआ पार्ट भी 6 बचा, ये चीज़ हमारी अंडरस्टूड है। ये भी 6 है तो ये भी 6 है क्योंकि पूरा 12 है। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन फाइंड करना है हमें। तो यहाँ पर शेडेड रीजन का जो एरिया कैसे निकलेगा, देखिए पहले तो हम सर्कल का एरिया निकालेंगे, पूरा सर्कल का एरिया निकाल के उसके बाद हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, तो दोनों को ऐड कर देंगे, और दोनों ऐड कर दिया तो ये एरिया जो है बीच में ये दो बार आ जाएगा, आप समझ सकते हैं, क्योंकि पहली बार जब हम सर्कल का एरिया लेंगे तब भी ये एरिया इसके अंदर आएगा। कौन से की बात कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, ये सर्कल का लेते वक्त भी अंदर आएगा, और जब हम ट्राइंगल का लेंगे तब भी ये अंदर आएगा। इस कारण से हम क्या करेंगे, इसको फिर माइनस कर देंगे, क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे एक बार, ताकि हमें शेडेड रीजन ही पूरा ही रीजन शेड किया हुआ पूरे का, तो हम क्या करेंगे पहले पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे और फिर पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे। अब एक्चुअल में तो इस सर्कल के एरिया में ये एरिया आ चुका है, फिर हम इतना एरिया जो है ये सेक्टर इतना एरिया उसमें से माइनस कर देंगे।
तो देखिए करते हैं क्या है। एरिया ऑफ द सेक्टर OCDE, यहाँ पर 60 दिया हुआ है इन्होंने, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ऑब्वियसली इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स भी सेम होंगे, दैट इज 60 60 60, तो ये 60 रहेगा थीटा हमारे पास। OCDE इस सेक्टर की बात की जाए तो ये हमारा थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा है हमारे पास, पाई है, आर की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 132/7। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB यानी कि पूरा ट्राइंगल जो है OAB इसका लेंगे हम, तो एरिया इसका क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, √3/4 आर स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर, जो इसकी साइड एक है 12 है, तो √3 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 4, तो ये होगा 36 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई आर स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 792/7 सेंटीमीटर। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ सर्कल प्लस करेंगे और उसमें से सेक्टर का एरिया दैट इज OCD का माइनस करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ये है जो अभी हमने निकाला, ये एरिया ऑफ सर्कल ये है जो यहाँ निकाला हमने, और एरिया ऑफ सेक्टर जो हमने पीछे निकाला था वो है 132/7। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा ये। तो इस तरीके से आप शेडेड रीजन का एरिया निकाल सकते हैं। Now from each corner of a square of side 4 cm, a quadrant of a circle of radius 1 cm is cut, and also a circle of diameter 2 cm is cut as shown in the given figure. Find the area of the remaining portion of the square. अब यहाँ देखिए ये चीज़ बताई गई है कि ये जो पोर्शन जो है इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर क्वाड्रेंट जो है वो है 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर सब जगह पर हमें पता लग गया। ये जो है इसका 2 सेंटीमीटर है, तो जिसका जो रेडियस रहेगा वो 1 सेंटीमीटर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले ईच क्वाड्रेंट, हर एक क्वाड्रेंट का पहले देखते हैं एरिया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यहाँ पे एंगल जो बनेगा थीटा वो रहेगा 90, तो थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर ये इसका रेडियस भी कहलाएगा। अगर हम इस सर्कल को ऐसे पूरा करने जाते हैं तो ये 1 जो है इसका रेडियस भी हुआ। तो इस तरीके से हमारा जो क्वाड्रेंट का एरिया जो निकल आएगा वो 22/8 सेंटीमीटर। तो ये एक का निकलेगा, ऐसे हमें 4 हैं हमारे पास, तो फिलहाल हम इसको एक का निकाल के यहाँ छोड़ देते हैं। उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है यानी कि 4 स्क्वायर, 4 साइड दी गई है यानी कि 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, जो बीच में सर्कल है उसकी बात, हमने पूरा स्क्वायर का एरिया निकाल लिया, क्वाड्रेंट का निकाल लिया। अब इस सर्कल की बात करते हैं, सर्कल का एरिया निकालते हैं। पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई इंटू 1 का स्क्वायर, दैट इज 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। नाउ एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, पूरे स्क्वायर का एरिया जो है उसमें से हम सर्कल का एरिया माइनस करेंगे और 4 क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देंगे। यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट का एरिया क्यों बोला मैंने, क्योंकि हमने जो क्वाड्रेंट का एरिया निकाला पीछे एक का निकाला था, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास ये रहा, एरिया ऑफ सर्कल ये रहा, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट का एरिया ये है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये पूरा फिगर जो है इसको जब सॉल्व करोगे इस चीज़ को आप, तो 68/7 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में आपका आंसर आ जाएगा। 6th क्वेश्चन देखिए, इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, इसका रेडियस बताया इन्होंने 32 सेंटीमीटर, डिज़ाइन बनाया गया है लिविंग इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इन द मिडल। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो छोड़ा गया और बाकी इस तरह का डिज़ाइन बनाया गया है जैसे फिगर में बताया है। फाइंड द एरिया ऑफ द डिज़ाइन दैट इज शेडेड रीजन। शेडेड रीजन जो आप देख रहे हैं इसका हमें एरिया फाइंड करना है। नाउ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 32 सेंटीमीटर। देन AD हमने एक मीडियन लिया ABC के ऊपर, एंड AO इज इक्वल टू 2/3 ऑफ AD दैट इज 32। AO हम बात कर रहे हैं AO की, AO जो है वो यहाँ पर सेंटर है आपको पता है सर्कल का। AO इज इक्वल टू 2/3 ऑफ AD कौन सा हमारा, ये रहा D, AD का 2/3 रहेगा ये। अब इस सम को सॉल्व करने के लिए हम दूसरा तरीका अपनाते हैं थोड़ा, बिकॉज इस सम को जो यहाँ पर सॉल्व किया गया वो काफ़ी डिफिकल्ट तरीके से किया गया है, तो हम इसका एक शॉर्ट तरीका और ढूंढते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इसका जो सेंटर लेंगे सर्कल का उसको नाम देंगे हम O, फिर O से BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे
जिसको हम नाम देंगे L। तो ये OL जो है एक परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। सेम वे हम जो O है उससे C को मिला देंगे तो ये हो जाएगा OC, और L को भी हम C से, ये तो पहले ही मिला, तो ये बन गया एक ट्राइंगल। तो अब इस ट्राइंगल OLC इस ट्राइंगल के अंदर OLC दैट इज एंगल L इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। हाफ ऑफ एंगल C, एंगल L जो है, तो यहाँ पर ये जो एंगल है, पहले हम ये एंगल देखेंगे। आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों एंगल 60-60 के होंगे, तो ये पूरा एंगल 60 का है, तो इसका मतलब ये C जो है ये आधा बचेगा 30 का। कितना बचेगा? 30 का, क्योंकि ये पूरा 60 का है तो हाफ ऑफ 60 यानी कि 30 आ जाएगा। ये 30 आ गया तो हमें पता है ये 90 है, क्योंकि जो परपेंडिकुलर लाइन है वो जो एंगल बनाती है दैट इज़ 90। 90 प्लस 30 कितना? 120। तो सेम वे हमारे पास O एंगल जो है ये भी 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एंगल O जो आप देख रहे हैं दैट यू विल गेट 60। एंगल O कितना मिल गया आपको? 60 मिल गया। तो एंगल O आपको 60 मिल गया, ये 30 है और ये 90 है। अब हम करेंगे साइन 60 इज इक्वल टू LC अपॉन OC। LC अपॉन OC, LC अपॉन OC होता है यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन 60। अब साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 60 की वैल्यू हम लिखेंगे √3/2 इज इक्वल टू LC की वैल्यू हमारे पास नहीं है, OC इसका रेडियस हुआ, तो रेडियस की जगह पे हम 32 लिख सकते हैं। अब LC को हम यहीं छोड़ेंगे और ये जो रेडियस है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो उस तरफ जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनकी √3/2 इंटू 32 हो जाएगा। तो जब इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो 16 आ जाएगा। √3 इंटू 16 आंसर आपका LC का निकल आएगा, यानी कि ये जो आपका है LC ये निकला है आपका 16√3। लेकिन हमें पूरा BC चाहिए, पूरा लाइन चाहिए। कितना डिस्टेंस है यहाँ पर? तो ये आधा मिला है, तो इसको डबल कर देंगे यानी कि इंटू 2 करेंगे तो हमें पूरा ये मिल जाएगा, यानी कि BC जो पूरी लाइन है वो 32√3 सेंटीमीटर हमें मिल जाएगी। एक बार फिर से देख लेते हैं हम इसी को। यहाँ पर जो एंगल रहेगा, एंगल O की बात की जा रही है। एंगल O जो है हमें 60 मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखिए ये पूरा एंगल 60 रहेगा। 60 में से हम इस एंगल की बात करें अगर OCL की, OCL जो है वो हमें 30 मिलेगा, क्योंकि ये पूरा 60 है तो उसका आधा 30 मिलेगा। सेम वे हम यहाँ पर L यानी कि जो परपेंडिकुलर है 90 है, 90 प्लस 30 120, और तीनों एंगल 180 के होते हैं तो 180 में से माइनस करेंगे तो 60, तो हमारा O एंगल हमें 60 मिल जाएगा। इसके बेस पे हम साइन 60 इजिकल टू LC अपॉन OC कर सकते हैं। LC यानी कि बेस, OC मतलब हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन 60। 60 यहाँ पे वैल्यू दी गई इसलिए 60 साइन होता है तो साइन 60 आ गया। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और OC यानी कि रेडियस है, रेडियस हमारा 32 दिया हुआ है, तो ये जब उधर चला जाएगा तो 32 इंटू हो जाएगा, तो 32 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 16√3। 16√3 हमें मिला LC का वैल्यू, तो इसका डबल करेंगे यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 32√3। तो यानी कि हमारा जो पूरा सम है इस तरीके से हमारे साथ सामने क्लियर हो सकता है। अब आगे देखते हैं। अब जब सब कुछ हमें मिल चुका है, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी सारी साइड सेम होती है, एक साइड हमें मिल गई है, तो फॉर्मूला रहता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड हमारे पास ये है, उसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल का। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर यानी कि 32 का स्क्वायर, तो हमारा आंसर यहाँ मिलेगा हमें 22528/7। अब डिज़ाइन का एरिया निकालना है तो सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दीजिए, तो एरिया ऑफ सर्कल इज दिस, जो हमने यहाँ लिख दिया, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर ऑफ दिस सम. Now seventh sum we'll see. In the given figure, ABCD is a square of side 14 centimeter with centers A, B, C and D. 4 circles are drawn such that each circle touches externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. इस तरीके से देखिए, एक स्क्वायर दिया गया है। अब अगर ध्यान से देखना चाहें तो इसको, ये एक स्क्वायर है जिसमें ये पूरा एक स्क्वायर जिसके अंदर एक सर्कल जो बनाए गए हैं 4, एक सर्कल जो है 2 सर्कल्स को टच कर रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये लेंथ दी गई है इन्होंने 7, यानी कि रेडियस इसका है 7, इसका रेडियस भी है 7, यानी कि ये डिस्टेंस टोटल हो गया 14, इसका डिस्टेंस भी है 7 to 14, ये भी 7 और ये भी 7 यानी कि 14, और ये डिस्टेंस है ये भी 14 है, इस तरीके से। अब यहाँ पर ये शेडेड रीजन है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है।
एरिया ऑफ ईच of the four sectors is equal to each other and is a sector of 90 डिग्री। अब ये बात तो क्लियर है कि जो एक सेक्टर बनता है, ये सेक्टर है हमारा, तो यहाँ पर एंगल बनेगा 90 और इसका रेडियस है 7, तो हर एक सेक्टर जो है 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा, तो यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी स्क्वायर है हमारा ये वाला ए बी सी डी, इसके एरिया की बात करें तो साइड स्क्वायर होता है, यानी कि 14 का स्क्वायर, दैट इज 196 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 सेक्टर्स। अगर हम इन चारों सेक्टर्स के एरिया को माइनस कर दें तो हमारा ये शेडेड रीजन का एरिया हमें मिल जाएगा। तो टोटल एरिया हमें पता है स्क्वायर का, और 4 जो इसके सेक्टर्स हैं, यानी कि एक सेक्टर का हमने निकाला 77/2, तो 4 सेक्टर है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हमें मिलेगा 196 माइनस 144 इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहेगा हमारा आंसर। अभी एक फिगर दिया गया है, इसमें रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर, ये सेमी सर्कुलर है। देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स, ये मैं नीचे वाले फिगर में आपको क्लियर करता हूँ कि डिस्टेंस है यहाँ पर बिटवीन द टू पैरेलल लाइन सेगमेंट्स इज 60 मीटर, यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये 60 सेंटीमीटर बताया गया है। ये दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, इनकी लेंथ टोटल बताई गई है 106 मीटर। द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, ट्रैक की विड्थ बताई गई है 10 मीटर। ये देखिए यहाँ पर ट्रैक की विड्थ बताई गई ऐसे 10 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, अंदर की तरफ से इसका कितना आएगा, और एरिया ऑफ द ट्रैक, ट्रैक का एरिया भी फाइंड आउट करना है। फिगर आप देख लीजिए, ये टोटल है, ये 60 बताया गया है, तो 60 तो इसकी विड्थ है 10, तो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यानी कि टोटल कितना हो गया 80 हो गया। इसके बाद हम इस तरफ देखें तो अगर इसको हम हाफ ऑफ कर दें, ये सेमी सर्कल लेकर, तो ये 30 है और ये भी 30 है क्योंकि 60 है पूरा। ये जो है ये हमें 40 मीटर मिलेगा। कितना मिलेगा ये 40 मीटर, क्योंकि अगर हम देखने जाएँ तो ये एक सेमी सर्कल बन जाता है। क्या बन जाता है, ये एक सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल यानी कि जो 30 है ये रेडियस माना जाएगा, ये भी 30 होगा रेडियस, और इसमें हम 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। ये हमारा जो डिस्टेंस है, आप देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस है यहाँ तक का, ये डिस्टेंस हमारा 30 माना जाएगा, लेकिन ये जो विड्थ है ट्रैक की वो 10 है, इसलिए यहाँ तक का डिस्टेंस ये 40 दिया गया है। और टोटल लेंथ कितनी दी गई है 106। और डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज इज इक्वल टू, अंदर के एज का निकालेंगे तो ए बी कौन सा है हमारा, देखिए ए बी प्लस आर्क बी ई सी कौन सी है, बी ई सी, यानी कि अगर हम इस आर्क की बात करें बी ई सी, प्लस सी डी कौन सा है हमारा, ये रहा सी, ये रहा डी। एक बार फिर देख लें, अगर इनर साइड से हम देखने जाएं तो डिस्टेंस कैसे पता लगेगा, ये जो लाइन आप देख रहे हैं जो मैं रेड ड्रॉ करूँ, ये पूरा ए बी, देन प्लस आर्क बी सी प्लस सी डी प्लस आर्क डी एफ ए ये वाला, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया हुआ सब चीज़ें आपको दे रखी हैं, यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये अंदर बाहर सब कैसे निकालेंगे हम इसको, 106 प्लस हाफ ऑफ 2 पाई आर, हाफ ऑफ 2 पाई आर, क्योंकि सर्क्यूमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, तो आधा सेमी सर्कल, पूरे सर्कल का अगर सर्क्यूमफ्रेंस निकाले तो 2 पाई आर होता है, उसका आधा करना होगा तो 1/2 कर देंगे। लेंथ दी गई है ए बी की है 106 मीटर, तो 106 हमने यहाँ पर लिखा, आगे लिखा हाफ ऑफ 2 पाई आर, फिर प्लस सी डी की वैल्यू जो नीचे से, ये ऊपर की वैल्यू हमारी ए बी 106 है, ये आधा सर्कल जो लिया इसके लिए हमने 2 पाई आर लगाया, आधा हाफ ऑफ 2 पाई आर, फिर नीचे जो है वो फिर से 106 है तो ये 106 यहाँ लगाया, फिर यहाँ पर सेमी सर्कल आ रहा है ऐसे, तो वो फिर हाफ ऑफ 2 पाई आर किया। अब ये वैल्यू सारी आपने पुट कर दी, सॉल्व कर लीजिए तो आपको आंसर यहाँ मिल जाएगा 2804/7 मीटर, तो ये पूरा मिल गया आपको इनर। एरिया ऑफ द ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक की बात की जाए तो एरिया ऑफ GHI J माइनस एरिया ऑफ ABCD
प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल एच के आई माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल बी ई सी प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल जी एल जे माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए एफ डी। अब यहाँ पर ये सारा कुछ समझाया गया है कि कैसे आपको इसका काफ़ी कन्फ्यूजिंग है ये क्वेश्चन, तो इस फिगर के माध्यम से मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। वहाँ जो भी कुछ मैं बोल कर गया वो तो आई थिंक आपके ऊपर से गया होगा। तो ये देखिए, फिर से देखते हैं हम एरिया ऑफ ट्रैक कैसे निकलेगा। तो एरिया ऑफ ट्रैक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ जी एच आई जे, देखिए ये है जी, जी से हम जाएंगे एच, तो एरिया ऑफ दिस जी एच आई जे, आई कहाँ है हमारा, ये रहा नीचे आई और ये रहा नीचे जे, तो एरिया ऑफ जी एच आई जे माइनस एरिया ऑफ ए बी सी डी कौन सा है हमारा, ये वाला। अगर हम इस पूरे जी एच आई जे में से ए बी सी डी का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास इतना एरिया मिल जाएगा, ये बीच वाला जो कि ट्रैक का एरिया है। ये तो सिर्फ इतने ट्रैक का एरिया, तो आगे का भी ढूंढना है हमें, इसलिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल एच के आई यानी कि ये जो ऊपर वाला सर्कल आप देख रहे हैं बाहर की बाउंड्री वाला, एच के आई माइनस एरिया ऑफ सर्कल बी ई सी। वैसे इधर एरिया ऑफ जी एल जे, ये जी है, ये एल है और ये जे है, जी एल जे माइनस एरिया ऑफ ए एफ डी यानी कि ये वाला। तो ये वैल्यूज अगर आप पुट करेंगे तो विल गेट द आंसर हेयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सब वैल्यूज पुट की, एरिया ऑफ जी एच आई जे हमने लिख दिया यहाँ पर, फिर हमने लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, फिर हमने दूसरा निकला एरिया ऑफ ए बी सी डी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, फिर एरिया ऑफ सेमी सर्कल एच के आई दैट इज हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ बी ई सी सर्कल जो है सेमी सर्कल वो, फिर प्लस किया हमने एरिया ऑफ सेमी सर्कल जी एल जे हाफ पाई आर स्क्वायर, फिर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए एफ डी, ये पुट किया। वे सारी वैल्यूज पुट करने के बाद थोड़ा लंबा कैलकुलेशन रहेगा बट यू विल इजीली गेट द आंसर 4320 मीटर। तो ये आपका सम सॉल्व हुआ। नाइन्थ सम इसी एक्सरसाइज का देखते हैं हम। अब यहाँ पर ये फिगर आपके सामने है, इस फिगर में पूछा क्या गया है देख लेते हैं ज़रा। इसके अंदर ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स, ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ओ डी इज द डायमीटर, ओ डी इज द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, इस सर्कल का डायमीटर ओ डी। ओ ए यहाँ पर 7 सेंटीमीटर दिया है, ओ ए ये 7 सेंटीमीटर दिया है, ऑब्वियसली ये 7 दिया है तो ये भी 7 ही होगा, ये भी 7 ही होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये और ये हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि बताया गया है ये 7 है तो ये भी सब 7 ही होंगे ऑब्वियसली, और इसका जो डायमीटर 7 है तो रेडियस इसका 3.5 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे एरिया ऑफ लार्जर सर्कल 7 है तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल इज उसका आधा 7/2, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर, ये छोटे सर्कल का एरिया आ गया। देन एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए ई सी एफ बी ऑफ अ लार्ज सर्कल, हम इसका सेमी सर्कल ए ई सी एफ बी इस सेमी सर्कल के एरिया की बात करते हैं, ये वाला, ये जो सेमी सर्कल आप देख रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं हम। ये रहेगा हाफ पाई आर स्क्वायर यानी कि 77 सेंटीमीटर आ गया। हमने छोटे सर्कल का एरिया निकाल लिया जो अंदर था उसके, और पूरे सेमी सर्कल का निकाल लिया। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड होता है तो ये आ गया आपके पास 49। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल जो छोटे सर्कल का निकाला हमने वो, फिर एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो हमने निकाला वो, उसमें से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करेंगे। यानी कि हमारा फिगर कुछ ऐसा है, ये है हमारा फिगर, और यहाँ पर एक हमारा ट्राइंगल ये दिया गया। अब यहाँ पर शेडेड रीजन का एरिया, तो इसका एरिया जो है स्मॉलर, इसका भी एरिया हमको निकालना है क्योंकि शेडेड है पूरा, तो इसका तो हमने एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लिया जो कि 77/2 है। इसके बाद उन्होंने बोला एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए ई सी एफ यानी कि सेमी सर्कल, ये पूरे का एरिया हम निकाल चुके हैं जो कि है 77। अब इसमें से हम
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल है 49, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 66.5 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो बाकी के सम्स आपको ट्राई करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाकर आपको दे सकता हूँ। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।